कोरोना जैसी महामारी ने मानो अंगद की तरह पैर जमा लिए हैं, जो जाने का नाम ही नहीं ले रही। वैक्सीन बन नहीं पा रही है और लोग इस बीमारी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा दे रहे हैं। भारत में तो हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, जहां एक दिन में 80,000 से 90,000 केसेस आ रहे हैं। सिर उठाकर देखेंगे तो सबके चेहरों पर इस बीमारी के डर से चिंता की लकीरें दिखाई देगी। सबको इंतजार है इस मुश्किल वक्त के जल्द से जल्द खत्म हो जाने का, क्योंकि इस बीमारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने न जाने कितने लोगों को सड़क पर ला दिया। नौकरी छिन जाने की वजह से खर्चा उठा पाने में विफल लोग या तो चोरी कर रहे हैं या फिर अपने परिवार सहित अपनी जिंदगी छीन ले रहे हैं। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, तो संसद के शून्यकाल में सपा के सांसद रामगोपाल यादव ने ये मुद्दा उठाया। लोगों की आजीविका से जुड़ा मुद्दा उठाकर उस पर केंद्र सरकार से कोई बोल्ड एक्शन लेने की मांग की। बेरोजगार हुए लोगों के लिए 15,000 रुपए प्रति महीने की मांग कर डाली। लॉकडाउन के कारण देश में छोटे बड़े कारखाने के बंद होने से, कारोबारियों का कारोबार बंद होने से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। उनके परिवार बिखर गए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो दूर, उन्हें भूखे पेट सोने के लिए कभी कभी विवश होना पड़ रहा है। पढ़े लिखे लोगों के लिए, जिनके लिए गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है, 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जा रहे हैं। 5 साल बाद समीक्षा की जाएगी। वे भी असमंजस में हैं कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे। नतीजा ये है कि लोगों में अवसाद बढ़ रहा है, निराशा बढ़ रही है, मानसिक तनाव बढ़ रहा है और हताशा की स्थिति में जी रहे हैं बड़े पैमाने पे लोग। और नतीजा ये है कि वो आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि इन 4-5 महीनों में कोविड की वजह से अकेले नोएडा में 44 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन आत्महत्या की है 165 लोगों ने कल तक। ये स्थिति है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो लोग लॉकडाउन की वजह से नौकरियों से, मजदूरी से अलग हो गए हैं, उनको प्रतिमाह कम से कम 50 और 15,000 रुपया भत्ता के रूप में दिया जाए, ताकि वो कम से कम भूखों न मरें और वो जिंदा बने रह सकें। लोकतंत्र में हर गवर्नमेंट ये कर रही है, पश्चिम से लेकर पूरब तक। हमें भी ये करना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ बैठी हुई हैं। मैं चाहूंगा कि इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें और देश में जो आत्महत्याएं बढ़ रही हैं रोजाना, उनको रोकने के लिए एक सार्थक कदम उठाएं। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा भी बोलने के लिए उठे। कहा कि भारत में कोविड-19 की वजह से स्थिति और गंभीर हो गई है। I wish to draw your attention of this House and the government to the alarming increase in number of suicides and mental health cases in India. Across the world, about 8 lakh suicides happen annually, out of which 1.39 lakh happen in India. This means that India accounts for 15% of the total suicides of the world. Also, there is a suicide happening in every 3.5 minutes in India, which is very disturbing. विपक्ष की तरफ से उठी इस मांग को मान पाना इतना भी आसान नहीं है। भारत भले पड़ोसी देशों से काफी अच्छी हालत में था, लेकिन अब भारत की जीडीपी माइनस में जाने के बाद हर देश आर्थिक संकट के दौर में जीने के लिए मजबूर है। देखते हैं सपा और कांग्रेस की बातों पर गौर करके केंद्र सरकार इस कोरोना महामारी से बचकर बेरोजगारी के चपेट में आए लोगों की कैसे मदद करती है।